प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 11 का प्रश्नावली 1.3 समझाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये या फिर ये को भरकर सही कथन बताइए। मतलब हमारे पास यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं सब में या तो ये चिन्ह भरा जाएगा या तो ये भरा जाएगा। अब आप ऐसे तो भर नहीं देंगे, आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और इस चिन्हों का मतलब जानेंगे, तभी तो वहां पर ले जाकर चिन्ह भरेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये चिन्ह जो है ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। प्रॉपर सबसेट का मतलब उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है यदि ये एक समुच्चय है और इसके सभी अवयव इसमें हैं और उसमें का कम से कम एक इसमें नहीं है, तभी यह चिन्ह भरा जाएगा। मतलब इस पहले वाले समुच्चय का तो पूरा अवयव दूसरे में जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरे का पहले में पूरा मिले या ना मिले, लेकिन पहले वाले समुच्चय का जो अवयव है वो दूसरे वाले समुच्चय में जरूर मिलना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये सभी प्रश्न हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 2, 3, 4 और यहाँ डॉट 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 में हमें वो भरना है और यहाँ है 1, 2, 3, 4। तो देखिए, जो यहाँ पर इतना था वो यहाँ पर मिल गया। मैंने आपको बताया था इस समुच्चय के सभी अवयव उसमें मिलने चाहिए। अब इस समुच्चय की इसमें अवयव मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके सभी अवयव इसमें मिलने चाहिए। तो मिल गया, इसलिए हम इसमें ये वाला चिन्ह भर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक, इसलिए हम यह चिन्ह भर सकते हैं। कारण देना हो तो आप लिख दीजिए कि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में स्थित हैं। दूसरा देखते हैं ए बी सी और वहां बी सी डी, यहाँ ए बी सी, यहाँ बी सी डी। तो जाहिर सी बात है ए बी मतलब बी सी तो इसमें मिल रहा है लेकिन ए इसमें नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो हम चिन्ह भरेंगे वो आपका ये वाला होगा। ये होता है कि प्रॉपर सबसेट यह वाला इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है और ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट है। आई होप कि बेहतर ढंग से आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। नाउ यह देखते हैं x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मतलब इस समुच्चय में ऐसी कंडीशन को रखा गया है जिसमें x जो है वो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब समतल में स्थित एक वृत्त का मतलब समतल में जितने वृत्तों की संभावना है वो यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया गया। समतल में कितने वृत्त हो सकते हैं? तो समतल में तो अनेक वृत्त होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं x सच दैट एक समान समतल में वृत्त है। x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो मैं ये बताऊं कि यहाँ भी x समतल में एक वृत्त है, वहां भी x समतल में एक वृत्त है, लेकिन वहां का जो x है वो ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है और यहाँ इसमें जो वृत्त होंगे उनकी त्रिज्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ये 1 इकाई के भी हो सकते हैं, 1 से अधिक इकाई के भी हो सकते हैं, यह बात ध्यान दीजिए। लेकिन उसमें जितने वृत्त होंगे उन सबकी त्रिज्या 1 इकाई होगी। इसका मतलब इसके सभी जो कंडीशन है उससे मैच नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम इस चिन्ह को भरेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यहाँ पर x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। जो कक्षा के विद्यार्थी होगा विद्यालय का जरूर विद्यार्थी होगा, अर्थात इसमें यह भरा जाएगा। भाई, जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हो आपके विद्यालय का तो होगा ही, इसलिए यहाँ पर ये भरा जाएगा। x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज है
और यहाँ x सच दैट x समतल में स्थित एक आयत है। अब एक आयत एक त्रिभुज एक आयत तो हो नहीं सकता, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हम यहाँ पर इस चिन्ह को लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो जो समबाहु त्रिभुज है वो एक त्रिभुज होता ही है, वहां उसमें लिखा है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो कोई सा भी त्रिभुज समबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, कोई सा भी त्रिभुज वहां पर हो सकता है। केवल त्रिभुज के बारे में बोला है तो x कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज उसमें मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए हमारा पर यहाँ पर ये चिन्ह भरा जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है और x सच दैट x पूर्णांक है। जितनी भी समप्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्णांक जरूर होती है, अर्थात इसके सभी अवयव उसमें मिल रहे हैं। ठीक है, जितनी भी मतलब कि सम संख्याएं होती हैं, समप्राकृतिक संख्याएं, वो पूर्णांक भी होती हैं, इसलिए यहाँ पर यह चिन्ह भर दिया जाएगा। तो पहले वाले में ये चिन्ह भरा गया, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में भी यही, और चौथे वाले में आपका यह चिन्ह भरा गया, पांचवें वाले में आपका यह चिन्ह भरा गया, छठवें वाले में आपका यह और सातवें वाले में आपका यह। अब प्रश्न 1 हो गया। अब इसके तुरंत बाद हम प्रश्न 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। मतलब नीचे जो कथन लिखे गए हैं ये सत्य हैं कि असत्य हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पता चलेगा। ठीक, सबसे पहला नंबर सत्य है कि असत्य समझते हैं। देखिए ए बी जो है बी सी एक मतलब ए बी जो ये समुच्चय ए बी है वो बी सी ए का उचित उपसमुच्चय नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ए भी वहां पर है और बी भी वहां पर है। ठीक, तो ये वाला समुच्चय उसका उचित उपसमुच्चय हुआ, जबकि इसने यहाँ पर काट दिया है, तो इसका मतलब ये बात क्या है, असत्य। चलिए दूसरी बात देखते हैं। ए ई एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होंगे तो ए ई आई ओ यू, तो ए वहां पर है और ई वहां पर है। तो जब इसके सभी अवयव उसमें हों और उसके इसमें हो या ना हो, मतलब उसके पूरे अवयव इसमें मिले या ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं। इसके सभी अवयव उसमें होंगे तो ये वाला उसका उपसमुच्चय होगा, उचित उपसमुच्चय, और इसमें ये चिन्ह लगेगा। तो यानी ये कंडीशन वहां सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात यह बात क्या है, सत्य। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा लिखा है 1 2 3। तो 1 2 3 जो है 1 3 5 का मतलब 1 3 3 पूरा उसमें नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है सीधी यहाँ आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, असत्य। फिर जो आपका ए है वो उसमें मिल रहा है, सिंपल है, देख लो एकदम सिंपल लग रहा है, तो ये आपका क्या है, सत्य है। ठीक, अब आ जाते हैं पांचवें पर। पांचवा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा और इसमें ये चिन्ह लगा है तो आपने यहाँ पर सत्य लिख दिया, तो आप कहेंगे ए भी तो उसमें है। ठीक है, ये वाला चिन्ह तब लगता है जब इसके पहले जो लिखा है वो उसका अवयव हो, लेकिन इसके पहले जो लिखा है वो अवयव नहीं बल्कि ये खुद समुच्चय है। यहाँ पर अगर ये लिखा होता ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी तब बात सही होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है ए मतलब सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी, मतलब क्या ये पूरा का पूरा उसमें ऐसा एलिमेंट है क्या, नहीं, इसका जो ए है उसमें है, एग्जैक्टली ये पूरा उसमें नहीं है। इस चिन्ह को हम तब लगाते हैं
जब ये जो यहाँ दिख रहा है वो उसके अंदर एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर है वैसे वहां पर हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ दिख रहा है सेट में ए, लेकिन यहाँ केवल क्या दिख रहा है ए। अगर ये पूरा सेट में ए यहाँ पर होता तो ये चिन्ह लग जाता, अर्थात यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है और आप इसे असत्य लिखेंगे और इसे हमेशा याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए जल्दी से एक और बचा है, इसको देखते हैं इसमें। तो अब आपका 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, x such that x 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मैं एक बार समुच्चय बना ही लेता हूँ। 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 2, 3, खुद 6 से कम है तो सम प्राकृतिक संख्या में आएगा 2 और 4। अब ये चिन्ह लगा देते हैं, इसमें भी समुच्चय का अवयव रखते हैं। x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। संख्या 36 को 1 विभाजित करेगा, 2 करेगा, 36 को 3 भी विभाजित करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 12 भी करेगा, 18 भी करेगा और खुद 36 भी करेगा, ठीक है। x such that x प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करता है। इतनी चीजें आ जाएंगी। तो क्या ये जो 2 और ये जो 4 है उसमें है? तो मैं देख रहा हूं कि 2 इसमें है और मैं देख रहा हूं कि 4 भी इसमें है। जब ये उसमें मैच कर गया तो ये चिन्ह इसके लिए सही है, और अगर ये चिन्ह सही है तो यह बात भी क्या होगी? सत्य। आप यहाँ पर 6वां नंबर डालकर लिख देना सत्य। आई होप कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया।